मतलब मैं तुम्हारे सामने गया था, फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद भी आप लोग इसकी सब बात मानेंगे ना? माँ, यही काम अगर मैंने किया होता तो क्या होता? हाँ? क्या हुआ दीदी? आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना आप। भाभी, आप तो कुछ बोलिए। अगर यही काम रोहित रॉय चौधरी ने इस घर में किया होता तो क्या होता, बताइए आप लोग। सब क्या बोलेंगे सर? पुलकित बेवकूफ है। पुलकित खुद को छुपा के रखी थी। मेरे कारण सबको परेशानी हुई है। पुलकित का दिमाग ठीक नहीं है और इसलिए माँ काली का रूप लिया था। लेकिन ये सब आपकी खातिर किया सर। अभी हम क्या करें बोलिए? अच्छा ठीक है, मैं कान पकड़ के उठक बैठक करती हूँ। भैया भैया मेरी बात सुनिए, आप पहले ही उसे बहुत डांट चुके हैं, अब उसे छोड़ दीजिए। ये क्या कर रही है तू? हाँ सच में भैया, आपका तो कोई जवाब नहीं। शहर जाते समय तो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और अब जब फुल के सामने है तो उसे इतना डांट रहे हैं। एकदम ठीक कर रहा हूँ भाभी। रोहित सुनो, बोल रहा हूँ कि फुल की मिल गई है, ये हमारे लिए काफी है ना। भैया माफ कर दीजिए, वो नासमझ है ना। क्या नासमझ है? फुल्की? फुल्की नासमझ नहीं है प्रेम, वरना मैं इसके सामने गया था। इसे पता था कि हम इसे खोज रहे हैं, इसे पता था कि हम सब इसके लिए परेशान हैं, लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं कहा। इससे समझ में यही आता है कि इसे कोई परवाह नहीं है। बेवकूफ कहीं की। क्या हुआ? हाँ तू यहाँ पर? हाँ मैं क्यों? वो बोल कुछ। हाँ आज टेंशन के मारे मेरी जान ही निकल जाती। हाँ। उसे खोजने के लिए मैंने अपनी गाड़ी कितनी स्पीड में चलाई है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। समझा उसे, समझा। हाँ मैं ये कहूंगा कि पहले तू शांत हो जा। मतलब क्या शांत हो जाऊं मैं? इतना आसान है क्या? रोबोट हूं मैं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फुल्की के लिए इतनी चिंता? अच्छा रुद्र, हाँ इस विभूति बाबा को किसने भेजा था बता? ये चाहते क्या थे? फुल्की को मुझसे दूर करना चाहते थे, पर क्यों? क्या ये शालिनी की चाल है? हाँ? नहीं नहीं, लेकिन वो तो विदेश में है, वो ये कैसे कर सकती है? ये सब सोच के ना मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा है। तू तब से मोबाइल में क्या देख रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई यार। दिमाग में कुछ और भी चल रहा था ना। पता चला था कि शालिनी इंडिया वापस आ रही है। पता नहीं है सच है कि झूठ है। वो सब छोड़, तू रेस कर ले यार। जा जा जा। अरे सॉरी यार। हैप्पी बर्थडे भाई। मुझे पता है कि तू गिफ्ट नहीं लेता है, तो विश तो कर ही सकता हूँ ना। 12 बज गए ना। आजा 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 यार, गले लग। मैं जानता हूँ पार्थ जाने के बाद तो जन्मदिन मनाता नहीं है और शायद मनाएगा भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मुझे लगता है कि तेरा ये जन्मदिन बहुत अच्छे से गुजरे। जन्मदिन की बहुत 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 बधाई। गुड नाइट। शालिनी 2 दिन के लिए इंडिया आ रही है। वाह। रोहित रॉय चौधरी, कल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें अच्छा सा सरप्राइज दूंगा। फुल्की, अब इतना दुखी होने से क्या फायदा होगा? थोड़ा सा समय दो।
तुम्हारे खड़ूस सर शांत हो जाएंगे। दीदी, मैंने सर को एक और बार देखा था और सामने नहीं आई थी। सर मुझे चावल खरीद के दिए थे। ये बात अगर सर को पता चलेगी तो बहुत गुस्सा करेंगे, उनको दुख पहुंचेगा। अभी मैं क्या करूं? रोने से कोई फायदा नहीं है। अगर रोहित को गुस्सा आ रहा है तो पहले उसे जाके शांत करो। क्या करूंगी कमल भैया, जिससे इनका गुस्सा ठंडा हो जाए? अम्मा, आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? तू अगर करेगी तो बोलूंगी। कल रोहित का जन्मदिन है, उसके लिए तू अपने हाथों से खीर बना के ले जा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन अब वो भी नहीं बोल सकती मैं। क्या कल सर का जन्मदिन है और इतनी बड़ी बात मुझे पता ही नहीं थी? धीरे फुल्की धीरे, अगर भैया ने कुछ सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। असल में पार्थ के चले जाने के बाद से भैया ने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया है। दरअसल पार्थ बहुत ही खुश मिजाज था, बहुत ही मजाकिया था। उफ, रोहित के जन्मदिन पर सारी रात मस्ती किया करता था। रात के 12 बजते ही समुद्र के किनारे हम लोग केक काटा करते थे। नाचना गाना मौज मस्ती कितना कुछ किया करते थे, याद है ना आपको बड़ी मम्मी, है ना? और पापा बॉक्स और माइक्रोफोन लेके बैठ जाते थे। क्या नाचना गाना होता था, सब याद है मुझे। मैं छोटा था इसलिए सब कुछ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, बहुत मिस करता हूँ। किसकी नजर लग गई है हमारे घर में? याद है तुझे बड़ी भाभी जब रोहित के जन्मदिन पे अपने हाथों से खाना बनाती थी? कहाँ गए वो दिन? हम लोग इस साल सर का जन्मदिन मनाएंगे। हाँ? हाँ। है, अरे नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम सर का गुस्सा किसी और तरीके से शांत करो। नहीं नहीं कमल भैया, और किसी तरीके से नहीं। माँ का भी दिल है सर का जन्मदिन मनाने का, और सर से डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर भाई मान नहीं गए नहीं तो? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मानेगा। रोहित को फिर से गुस्सा आ जाएगा। ए फुल्की, ऐसा कुछ मत करना तुम। मुझे ये सोच के बहुत डर लग रहा है फुल्की। चाची जी, फुल्की ने क्या बोला सुना नहीं? भैया से डरेंगे तो नहीं चलेगा, सच ही तो है। फुल्की की शादी के बाद भैया का पहला जन्मदिन है। फुल्की की भी तो कुछ इच्छा होगी ना, अपने पति के लिए कुछ करने की। और एक बात कि हम लोग भी तो पार्थ के चले जाने के गम से उभरने की कोशिश कर ही रहे हैं, है ना? पार्थ तो हम लोगों के बीच में ही है, फिर उनके ना होने का गम कैसा? पार्थ जहाँ भी है, मैं जानती हूँ हम लोग अगर उनके जाने के गम से उभर आए तो वो खुश ही होंगे, मैं जानती हूँ। इसका मतलब हम लोग सारी रात जाके घर को सजाएंगे। और चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, फुल्की दास। जो भी होना है वो मेरे साथ होगा, आप लोग मत डरो, मैं सर को संभाल लूंगी। जय माँ काली। अरे बाप रे, तुम लोगों का अभी तक घर सजाना नहीं हुआ? अच्छा सुन, रोहित अभी तक नीचे नहीं आया? अरे बाबा, इतनी देर तक सो रहे हैं? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ, तब इतना बैलून फुलाता था, अब इतना फुलाना होगा। लगता है बैलून फुलाते फुलाते ही मेरा जीवन निकल जाएगा। चाची जी, आप ये प्रसाद की थाली भगवान के पास रखाइए, जब भाई नीचे आएंगे तो आप उन्हें ही खिला दीजिएगा। अच्छा
अच्छा दीदी, हाँ? पंडित जी ने पहले आपको ही देखा था ना मंदिर पर, है कि नहीं? प्रेम, हाँ तुम सच ही कह रहे हो। हम लोग इतनी सुबह चले गए कि वहाँ कोई था ही नहीं। ए फुल्की, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ देखो तो ये लड़की बात भी नहीं कर रही। बात करने का टाइम ही नहीं है। सर के नीचे आने से पहले जगह को पूरा सजा देना है। अरे अरे आराम से। ओ कमल भैया, हो गया क्या? अरे बाबा, इतने सारे बैलून हैं, मैं आदमी हूँ ना कि कोई मशीन हूँ? हाँ, और ये प्रेम को देखो, वहाँ जाके सीढ़ी पकड़े हुए, ये भी कोई काम है? ये बैलून फोड़ दूंगा तुम्हारे सर पे। किसी को तो करना ही होगा ना, अगर फुल्की गिर जाती तो। चुप हो जाओ अरे बाबा ठीक है, मैं सीढ़ी पकड़ लेती हूँ। प्रेम तुम कमल की हेल्प करो ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है प्रेम भैया, आप बलून लगाइए, मैं कमल भैया के साथ बलून फुलाती हूँ। अच्छा ठीक है। ओह माय फादर, ये सब क्या हो रहा है? धीरे। हाँ क्यों धीरे क्यों? वाई धीरे? हाँ चाची जी, हाँ हम सर का जन्मदिन मना रहे हैं। सर को अभी तक पता नहीं है। हाँ, ये सब हो रहा है यहाँ पर? हाँ अरे बाबा जल्दी से हाथ चलाओ वरना सच में बहुत देर हो जाएगी। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? नहीं, मैं प्रेम के पापा को बुलाती हूँ। वो नहीं होंगे तो कैसे होगा? अरे सुनते हो आप? क्या मेरी बात सुन रहे हैं? यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्टिंग जैसा माहौल हो रहा है। अरे सुनते हैं? माँ, भाभी, अरे सब लोग कहाँ हैं? ये देखो क्या हुआ है, इतना डरते क्यों हो? फुल्की दास ने बोला है ना, तो आप सबके आगे फुल्की दास खड़ी होगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे बलून्स देखकर तो लग रहा है कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वैसे ये सब किसका आइडिया है, जान सकता हूँ? फुल्की कुछ तो बोलो। मेरा गला पूरा सूख रहा है। क्या हुआ, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये किसका आइडिया है? मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा? हाँ? इस घर में हर कोई जानता है कि किसी वजह से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। ये सब जानते हुए भी आज यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब करने का आइडिया तुम्हारा ही था ना? ए फुल्की, ए मेरी तरफ देखो। मेरा बर्थडे मनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फुल्की दास? अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, तुम। मेरा दिमाग आज सच में बहुत खराब हो रहा है। मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं फुल्की। रोहित, मजाक चल रहा है रोहित यहाँ पर सुनना। ना? रोहित, हट जाओ। रोहित, रोहित, क्या कर रहा है तू? फुल्की, फुल्की कहाँ हो? बाहर आओ। फुल्की, दीदी रोहित इज वेरी एंग्री। अब क्या होगा? आप कुछ टॉक कीजिए ना। फुल्की कहाँ हो? डरपोक की तरह कहाँ छुपी हुई हो? बाहर आओ। दीदी क्या कर रहे हो? मैं क्या बोलूंगी? उसको इस हालत में शांत कर सकता है कोई? बोल तो। हे भगवान। फुल्की तुम कहाँ हो? कहाँ है फुल्की? हाँ? अरे गई फुल्की तो गई रे, पर मिला। अरे यहाँ छुप के खड़े रहने से क्या होगा? फुल्की तो आज मार खाएगी। कुछ करो तो सही। क्या कर सकते हैं? इस समय रोहित के सामने जो भी जाएगा वो मार खाएगा। क्या हुआ? क्या चल रहा है? अच्छा हुआ आप आ गए। आज रोहित का बर्थडे है ना, इसलिए फुल्की सेलिब्रेटिंग। और रोहित बहुत एंग्री हो गया। सर्चिंग फुल्की हियर एंड देयर एवरीवेयर। ये क्या? अब तुम्हें मैं क्या ही बताऊं शानू, मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। फुल्की है जबरदस्ती जन्मदिन मनाना चाहती है। असल में उसका दिल बहुत साफ है ना। सर, चलो, अरे सर छोड़िए चलो। छोड़िए ना सर। तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तुमने आज सारी हदें पार कर दी है। हाँ? मजाक चल रहा है? ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? सर मेरी बात तो सुनिए, सुनिए तो सही। क्यों आपके जन्मदिन मना रहे हैं? सुनिए तो बोल रहे हैं। चुप! फिर बकवास। ये सारी तैयारियां करने में तुम्हारा साथ कौन दे रहा है? हाँ? घर के लोगों ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ? क्या हो क्या रहा है इस घर में? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? रोहित, क्या कर रहे हो ये सब तुम?
बड़े पापा, ये आप लोगों को बहुत पहले कर देना चाहिए था। फुल्की दास को सर पे ना चढ़ा के इसे डांट कर रखने से अच्छा होता। ये लड़की मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। मेरा इस घर के लोगों ने जरूर इससे कहा होगा कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। कहा था कि नहीं? ये सब कुछ जानने के बाद भी फुल्की दास सबके साथ मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। नहीं कहा था आपने? हाँ, गलत बोल रहा हूं मैं? आपने इसे बोला होगा ना? अरे इसने जो भी किया है वो अच्छे के लिए किया है ना? नहीं बड़े पापा, इसे लोगों का भला करना नहीं कहते हैं। मैं सेलिब्रेट क्यों नहीं करता हूं ये बिना जानकर, मेरे मन की बात ना समझकर, मेरे इमोशन को ना समझकर ये सब कुछ करना, इसे भला करना नहीं कहते हैं। मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करता हूं पता है इसे? बिना सोचे समझे इसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे आखिर? हर बार होशियारी। उसके इसी होशियारी की वजह से घर में पहले बहुत कुछ हुआ है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो मैंने मान लिया कि इसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आप लोगों ने इसका साथ क्यों दिया? नहीं फुल्की दास, तुम्हें माँ की बात बोलनी ही होगी। वो क्या अपनी माँ के बारे में सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे हैं। फुल्की दास, तुमने आज जो किया है बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं मान रही हूँ कि मैं बदमाश हूँ, इसीलिए गलती भी करती हूँ। पर गलत मत सोचिए सर, मैं उम्र में छोटी हूँ, फिर भी एक बात बोले बिना रह नहीं पाऊंगी। क्या आपने कभी माँ के आंसू देखे हैं? नहीं देखे ना? हाँ, ये सब बातें ये बदमाश फुल्की दासी बोल रही है। माँ की भी ख्वाहिश है कि बेटे का जन्मदिन पर उसको आशीर्वाद देने का। उनकी भी इच्छा है कि बेटे के जन्मदिन पर सब लोग खुशियां मनाएं, नाचे गाएं। वो नहीं होता तो सोचिए उनको कितनी तकलीफ होती होगी। मैं ये चाहती थी कि माँ एक दिन तो खुशी मना ले। आप बस एक दिन अपने दुख भूलकर दूसरों की खुशी के बारे में नहीं सोच सकते। वैसे भी तो आपसे दूसरे लोगों के दुख नहीं देखे जाते। उफ, क्या स्पीच दे रही है फुल्की दास। फिर तो मंच पे स्पीच देंगे। नहीं, अभी मैं बड़ी माँ को बुला कर लाती हूँ। घर पर रोहित भैया का बर्थडे सेलिब्रेट होगा और बड़ी माँ नहीं आएंगी। फुल्की बेटी, तुम में बहुत हिम्मत है। सबको कैसे चुप करवा दिया? क्यों रोहित? दो जवाब दो। बड़े पापा, आप तो जानते हैं भैया के गुजरने के बाद से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है बड़े पापा। इस बार हम आपका बर्थडे पार्थ के साथ ही मनाएंगे। पार्थ तो हम लोगों के बीच में ही है, क्यों है ना भैया? हाँ, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा बेटी। करुणा, जाओ अपने बेटे को आशीर्वाद दो। अरे जाओ, आरती की थाली लेके आओ। तुम्हारी बहू ने आज तुम्हारी इच्छा पूरी की है। जाओ जाओ। मैं लेकर आती हूँ। सुन, रुद्र तो अभी तक आए ही नहीं। कितनी सुबह निकले थे और अभी तक नहीं आए हैं, और मुझसे बोल के निकले थे कि घर जल्दी लौटेंगे। मैं एक बार फोन करके आती हूँ। हाँ
हेलो। हाँ, भेज दीजिए मेरे ट्रेनिंग रूम में। शालिनी मित्रा, पहचाना? मेरा नाम है रुद्र रूप सान्याल। मैं बहुत हैरान हूँ रुद्र भैया। मतलब अभी आपको मुझसे क्या लेने देना है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। एक्चुअली जब से आपने फोन किया है ना, तब से मेरा सर घूम रहा है। बैठ जाइए, बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। बाप रे। रुद्र भैया, मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ कि रोहित रॉय चौधरी वो लूजर अगर आपको कोई प्रस्ताव देकर भेजा है तो उस बारे में बात करने का मतलब टाइम वेस्ट करना होगा। बिकॉज मैं अभी एक ट्रेनिंग कैंप से लौटी हूँ और मुझे दूसरे ट्रेनिंग कैंप के लिए जल्दी बाहर जाना है, तो मेरे पास एकदम टाइम नहीं है। जो भी बोला है जल्दी बोलिए। स्पोर्ट एकेडमी के लिए जमीन ढूंढ रही हो ना? आपको ये कैसे पता चला? डजंट मैटर। मैं तुम्हें 10 एकड़ जमीन दे सकता हूँ, वो भी बिना पैसा लिए। रुको रुको, स्पोर्ट्स एकेडमी देश के लिए, लोगों के लिए, सबके लिए ही। ओ, शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि नवाबगंज के पास बहुत सारी जमीन पड़ी है। मतलब शहर से ज्यादा दूरी पर नहीं है जमीन, वो कुछ 2 घंटा लगेगा। कॉफी पियेंगे क्या रुद्र भैया? नहीं, वैसे भी तुम बिजी रहती हो, तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने सुना कि तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है। अगर तुम्हें जमीन चाहिए शालिनी, तो उसके बदले एक छोटा सा काम करना होगा। अब मतलब फेवर सोच लो, फेवर सुनने के लिए अच्छा लगता है। तुम्हें रोहित रॉय चौधरी के जीवन में फिर से आना होगा। नहीं 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 नहीं, मतलब जिंदगी भर के लिए नहीं। तुम्हें बस थोड़े दिन के लिए एक्टिंग करनी होगी। डन? मतलब मैं क्यों करूंगी ये, और आपका इसमें क्या फायदा है? शालिनी, फायदा नुकसान क्यों देख रही हो? तुम्हें जमीन चाहिए और मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। बिजनेस में तो यही होता है ना। अगर तुम राजी होती हो तो मैं तुम्हें आगे का प्लान बताऊंगा, सारी चीजें डिटेल्स में बताऊंगा। तुम कैसे उस घर में पहुंचोगी, यही सारी बातें बताऊंगा। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस मेरे इशारों पर नाटक करना होगा। समझ रही हो ना? देखो, इतने दिनों से जिस जमीन के लिए तुम परेशान थी ना, वो जमीन तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। समझ गई ना? और इसके अलावा भी तुम्हें किसी चीज की हेल्प चाहिए तो वो भी मैं करूंगा। तो दिल पक्की शालिनी?
क्या बात है? यहाँ तो मेरे बिना बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। मछली बहू, बहुत बढ़िया। हर माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना तो करती ही है, और उसी बेटे ने मेरे बेटे को मार डाला। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक माँ का कोख उजाड़ के अपने बेटे की लंबी आयु की कामना कर रही हो, धूमधाम से जन्मदिन मना रही हो। तुम्हें ये सब सही लगता है? ये क्या कर रही हो? क्या? आप तो चुप ही रहिए मास्टर साहब। सारे सवालों के जवाब आप क्यों देंगे? मजली बहू भी कह सकती है। दीदी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपको जानबूझकर तकलीफ नहीं दिया। आज तो रोहित का जन्मदिन है, आप भी उसे आशीर्वाद दे दीजिए ना। दीदी, मेरे बेटे ने आपके बेटे को नहीं मारा है। इतने दिन तो हो गए, इस बार भी आप रोहित की तकलीफ को नहीं समझेंगी। लेकिन आज के दिन दीदी, आज के दिन रोहित के बारे में इतना गलत मत बोलिए। आप गलत सोच रही हैं मंजली चाची। हुल्की अगर ये जन्मदिन का इंतजाम नहीं करती आज के दिन, तो बड़ी माँ आपके बेटी के बारे में ऐसा नहीं बोलती। अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें तो समझ में आया। क्या समझ गई तुम? क्या समझेगी इशिता? आज के दिन बेटे को आशीर्वाद देने के लिए मना कर रही हो, ये बात शोभा देती है? आज रोहित का जन्मदिन है। एक समय था जब उसके लिए तुम अपने हाथों से खीर बनाती थी, तुम्हें याद नहीं है? आज उसके लिए तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकल भी कैसे सकती है? बहुत अच्छे। और इस लड़के ने मेरे बेटे को मारा, वो इसने मेरे बेटे को मारा है, और मैं चुपचाप देखूंगी कि सब लोग उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम्हें? हम सब मिलके इस लड़के को भी मार डाले, यही चाहती हो तुम? यही तुम्हारी बात चाहती है? एक काम करो, अपने हाथों से इसे जहर दे दो, काम खत्म हो जाएगा। दया करके लड़के को ऐसे मत मारो, मत मारो लड़के को। पापा जी, पापा जी, भैया, भैया ठीक तो है? क्या भैया? पापा क्या हुआ? भैया, बैठिए, बैठिए। भैया बैठिए आप। भैया, आप ठीक तो है ना? पापा जी क्या हुआ आपको? मैंने कहा था ना मैंने कि आज के दिन जरूर कुछ न कुछ होगा। अगर ईशिता दी ने बड़ी माँ को नहीं बुलाया होता तो, और उन्हें भड़काया नहीं होता तो, भाभी और लवन्या दी ने सब कुछ संभाल लिया होता। तुम देखना कावेरी, ये लोग कभी भी खुश नहीं रहेंगे। मजली बहू मेरे जले पे नमक नहीं छिड़क पाएगी। जन्मदिन मना रही है, मेरे बेटे को मार डाला, मुझसे दूर कर दिया। सब चाहते हैं मैं अपने दिल पे पत्थर रख के इसके बेटे की खुशियों में शामिल हो जाऊं। ये कभी नहीं होगा। रोहित, फुल्की, दोनों मेरे पास आओ। सुना नहीं क्या कहा मैंने? अगर तेरे दिल में अपने बड़े पापा के लिए थोड़ी भी इज्जत है ना,
तो आज अपने जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाना। सबके लिए तुम्हें ये करना होगा। फुल्की, देखो बेटी, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ तुम्हें। तुम घर के सब लोगों को लेकर खुशियां मनाओगी। शानू, कावेरी, लावण्या, प्रमीला, प्रेम, कमल, तुम सभी ख्याल रखना। आज का दिन रोहित के लिए बहुत खास दिन बन जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए अंदर जाता हूँ। मैं थोड़ी देर लेटूंगा, लेकिन हाँ, इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि इस घर में दुखों का साया कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये मैं कह देता हूँ। आराम से, आराम से, आराम से। अरे क्या ही बोलूं, बताओ तो। मैं बोल रही थी कि अगर इस घर में कोई पार्टी हो रही है तो ठीक से उसके बारे में बड़ी माँ को पहले से बता के रखना, नहीं तो ये सब गड़बड़ ना होता ही रहेगा। इशिता दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? हाँ, बोलो ना। आपने अंदर जाके बड़ी माँ को क्या बोला? मतलब तुम एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रही हो फुल्की? कि मैंने बड़ी माँ को कुछ बताया है? क्या बोलना चाह रही हो, बोलो ना। ए फुल्की, ए, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ, जैसे इशिता ने ही बड़ी भाभी को भड़काया है। हाँ, इन्वेस्टिगेट कर रही हो? माँ, आप बेवजह इतनी परेशान क्यों हो जाती हैं, बताइए तो। फुल्की ने कब ऐसी बात की? फुल्की ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ पापा, और मैं आपके लिए स्पीकर और वो माइक्रोफोन ले आता हूँ। आज फिर हम पहले जैसा नाच गाना करेंगे और सबके साथ करेंगे, और बड़े पापा ने तो बोल ही दिया। भाभी सुनिए, आप पार्थ की तस्वीर ले आइए, हमारे साथ आज पार्थ भी रहेगा। बस एकदम ठीक कहा तुमने। फुल्की ने तो पुराने दिन देखे नहीं, तो आज हम लोग इसको मिलके दिखाएंगे कि पहले हम लोग कैसे थे। ठीक बोल रही हो प्रमीला। चाचा जी, भैया का जन्मदिन हम लोग पहले के जैसे धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है? अरे चुपचाप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हम सबको काम करना है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। आज सर को कोई तकलीफ ना हो, खुद को ना दोष ना दे सर। इतना सही देख लेना माँ काली, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोहित, मेरा लाया हुआ केक नहीं काटोगे? शालिनी, हैप्पी बर्थडे रोहित, खुश रहना। रोहित, शायद मैं तुम्हारे
जन्मदिन की पार्टी खराब कर दी है ना? मुझे पता है मुझे यहाँ इस घर में कोई मुझे इस वक्त इस घर में मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं दरअसल नवाबगंज में एक जमीन देखने आई थी, इसलिए सोचा रोहित के जन्मदिन पे इतने करीब आकर रोहित को विश भी नहीं करूंगी। जो भी हो, एक वक्त पे तो हम दोनों ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ से आ गई? अरे मुझे क्या पता, जो तुम सोच रही हो वही मैं सोच रहा हूँ। अब तुम ही सब कुछ संभालो। भाई अभी अपने आप में नहीं है, तुम देख नहीं रहे हो? यहाँ फुल्की भी है, मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ ना, देखो ना क्या हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने सालों बाद तुम्हें भैया का जन्मदिन याद आया शालिनी? नहीं, असल में भैया की जिंदगी के सबसे बुरे वक्त पे तुम उनके साथ नहीं थी ना, इसलिए शायद तुम जानते नहीं। भैया ने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया था। इतने सालों बाद फुल्की, भैया की बीवी फुल्की वो रही। भैया का जन्मदिन फिर से मना रही है ताकि भैया अपने बुरे वक्त को हमेशा के लिए भुला सके। बहुत प्यारी लड़की है फुल्की, क्यों है ना भैया? सर तो शालिनी दीदी से अपनी आंख हटा ही नहीं पा रहे हैं। सर ने तो पहले ही बोल दिया था कि उनसे प्यार करते हैं, तो फिर इतना खराब क्यों लग रहा है फुल्की दास? अरे ये सब चल क्या रहा है? हमें जन्मदिन मनाना है और सब लोग चुपचाप खड़े हैं। अच्छा खासा गाना चल रहा था, लेकिन बर्थडे सॉन्ग तो गाया ही नहीं। ओह, खेल तो जम गया है। रुद्र रूप सान्याल। हाँ वही तो। रोहित, केक काटो ना। किसी के पास मोमबत्ती है क्या? ये रही मोमबत्ती। शालिनी, मैं इशिता, कमल की वाइफ। तुमसे कभी मुझे ऐसे आमने सामने मिलने का मौका ही नहीं मिला, पर तुम्हारे बारे में बातें सुनी है रोहित भैया से, और तुम्हारे बॉक्सिंग के बारे में तो सब जानते हैं। फुल्की, मैं बोल रही थी, लो पकड़ो, केक के ऊपर सजा दो। ब्यूटीफुल केक। रोहित भैया, मैं बोल रही थी कि बिना केक का बर्थडे सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं होता है ना? फुल्की सब कुछ तो अरेंज कर पाई, लेकिन देखिए केक लाना ही भूल गई। पर मैं उसे दोष नहीं दूंगी। पुअर गर्ल। असल में जानती नहीं है कि बर्थडे सेलिब्रेशन में केक जरूरी है। तुम बुरा मत मानो, सब कुछ तो तुमने अरेंज किया है, सिर्फ केक को छोड़कर। तुम बस ये सोचो कि माँ काली ने शालिनी के हाथों रोहित के लिए केक भिजवा दिया है। पकड़ो, केक के ऊपर सजा दो। पकड़ो। जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा सबके सामने तुमने अपमान किया था ना फुल्की, अब देखो।
सर, अब तो एक बार केक काट दीजिए। अचानक केक काटने की क्या जरूरत है फुल्की? हमने तो हर साल रोहित का जन्मदिन खीर खिलाकर ही मनाया है। हाँ सही बोला। फुल्की, रोहित को केक खिलाओ तो। लगता है मुझे केक नहीं लाना चाहिए था।